नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज लक्ष्मी ऑर्गेनिक, लक्ष्मी केमिकल या एलेक्स केम के नाम से आप इस कंपनी को जानते हैं। पीछे हमने बहुत से इसके रिव्यू करे हैं और जैसे हमने बात करी थी स्टॉक वैसे ही मूव करता हुआ नजर आ रहा है। अब आज की डेट में क्या हो सकता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज और सिखाने के पर्पज से वीडियो है। इसको आप बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन ना माने। आपका भी कोई क्वेश्चन हो किसी स्टॉक के रिगार्डिंग तो कमेंट में आप बता सकते हैं, लेकिन कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप कंसल्ट जरूर करेंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसके जिम्मेदार वरना आप ही होंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अब इस वीडियो की बात करते हैं। स्टॉक को देखो कि 65% अपने हाई से टूट चुका है और उसके बाद यहां पे एक रिवर्सल के साइन आते हुए हमें दिख रहे हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि 275 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये से जाके 275 को काटते हैं तो जो बॉटम लगना है वो लग चुका होगा, चांसेस उसके हाई है और वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। जैसे ही हमने ये बॉटम बनाने के बाद 275 को काटा तो ये जो बॉटम लगना है वो लग चुका 218.20 के पास। अब इससे नीचे जाना मुश्किल है, उसकी संभावनाएं काफी कम है, ये हमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपने ये चीज देखी, उसके बाद मैं कुछ चार्ट की हिस्ट्री समझाता हूं, तरीके से समझाता हूं आपको कि वाकई में कैसे काम किया जाता है। पहले वीकली चार्ट मैं आपके सामने खोलता हूं। पहले ट्रेंड चेक करेंगे चार्ट के ऊपर, पहले चार्ट क्या बोलता है ये चेक करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आज की डेट में इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं, ट्रेडर क्या कर सकते हैं, फ्रेश ट्रेडिंग करनी है या फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या कर सकते हैं। पहले समझिए, देखिए स्टॉक लिस्ट होता है, लिस्टिंग के बाद में देखिए 150 रुपए से स्टॉक 600 हो जाता है, यानी 4 टाइम्स हो जाता है। अब 4 टाइम्स होने के बाद में लोग सोचते हैं कि बस ये बढ़ता ही बढ़ता जाएगा, हमेशा बढ़ता जाएगा। नहीं, आईपीओ जब भी रिसेंट लिस्ट होने के बाद तेजी से परफॉर्म करे स्टॉक, तो उसमें हमेशा ध्यान रखना कि आपको नई बाइंग करके फंसना नहीं है, क्योंकि वो हाइप के अंदर है और हाइप के अंदर हर बार आप फंसेंगे और जैसे ही वो स्टॉक फिर नीचे आएगा आप तरस जाएंगे अपने भाव के लिए। ये देखो जुलाई, अगस्त और यहां पर अप्रैल 21 से अगस्त 21 के बीच में 4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर जो हुआ वो स्टॉक 4 गुना हो गया। उसी वेव के अंदर ये इतनी बड़ी एक वेव लगी, उसी वेव के अंदर अब आपकी 2 साल की वेव निकल गई। अब आपका अगस्त 23 आ गया है, आपकी वेव 2 साल की कुछ नहीं है, 0/0 है, ये ध्यान रखनी है आपको। तो ये समझ लीजिए कि हाइप के अंदर अगर आप लेंगे तो गड़बड़ है। चार्ट को बनने दो, चार्ट पे कुछ आने दो, बुल बियर को एक्टिव होने दो, बाय सेल के ट्रिगर आने दो, चार्ट पे प्राइस एक्शन तो होने दो, हम सीधा ही बस बाय कर लें क्योंकि वो स्टॉक भाग रहा है। भैया ऐसे फंसोगे ना कि याद आ जाएगा सब कुछ खाया पिया कि यार पूरा निकाल दिया मार्केट ने। ये हर बार होता है। समझो चीजों को। मैं चाहता हूं आप सीखें और आगे बढ़े। रिटेल भाई आगे बढ़ेंगे तभी हमारे इंडिया की तरक्की हो पाएगी। आप लोगों की तरक्की बहुत जरूरी है, इसलिए आप नॉलेज बढ़ाने पर फोकस करिए। तो हाइप के अंदर कभी बाय नहीं करना, पहली बात तो ये। सेकंड चीज, उसके बाद में देखिए स्टॉक कंप्लीटली यहां पे नेगेटिव टेरिटरी के अंदर ही रहा, स्टॉक ने कोई बुलिश इंडिकेशन दिखाया नहीं। लास्ट वीडियो में हमने जैसे बात करी थी कि 275 के ऊपर ये कंफर्म हो जाएगा कि बॉटम डन हो गया है। परफॉर्मेंस कब आती है वो हम आज के वीडियो में डिसाइड करेंगे। तो आज के वीडियो में देखेंगे परफॉर्मेंस आ क्यों नहीं रही, क्या हो रहा है वो हम बात करेंगे। लेकिन इतना कंफर्म हो गया कि स्टॉक का 275 के ऊपर आने के बाद जो 18-20 का बॉटम लगना था वो लग गया। हमने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि ये इस रेंज के अंदर ही रुकना चाहिए, क्योंकि पीछे यहां पे अच्छा खासा क्या हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ है, तो यहां पे रुकना चाहिए, थमना चाहिए, मेरा अनुमान था और देखिए वो वैसे ही होता हुआ हमें नजर भी आया। आज बात करते हैं वीकली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल। देखो 275 का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वीकली चार्ट पे। अगर मैं इसको थोड़ा सा चलिए आपको जूम आउट करके भी यहां दिखाना चाहता हूं, पीछे देखो यहां पर ये इंपॉर्टेंट थे, यहीं पे ये लेवल इंपॉर्टेंट थे और अभी भी यही लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक ढंग की वीकली क्लोज आ गई तो हम समझ सकते हैं कि तेजी ट्रिगर होने वाली है, बुल्स एक्टिव होने वाले हैं, इतना हमें पता चल जाएगा। ये वीकली चार्ट पे हुआ। अब मंथली कन्वर्ट करते हैं, देन डेली देखेंगे। और देखिए बहुत सिंपल सा वीडियो है, एक बिगिनर को इतनी आसानी से समझा रहा हूं ना कि आप किसी भी तरीके से इसको समझो, आपके समझ आ जाएगा। आगे देखो मंथली चार्ट पे, देखो पिछले 3 महीने से इंपॉर्टेंट लेवल है 275 का, ये आपको दिख रहा होगा। देखो पिछले 3 महीने से स्टॉक इस लेवल के ऊपर नहीं आ पा रहा, ये आप नोट डाउन करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मंथली चार्ट पे है 300 का, क्योंकि इस वेव के अंदर एक बड़ी वेव लगी है। इस वेव के अंदर देखिए स्टॉक कैप्ड है और पिछले जनवरी 23 के अंदर इसने 300 का भाव लिया था जनवरी 23 में, और पिछले 8 महीने से इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। देखिए 2 वेव लग गई है यहाँ पे, पहली वेव ये लगी, सेकंड ये लगी, यानी इस हाई और लो के अंदर स्टॉक कैप्ड है। जैसे इसको काटता है तो एक मूव आना चाहिए था जी का। मंथली चार्ट पे 300 इंपॉर्टेंट है और 275 इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 275 एंड 300 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। मंथली चार्ट पे भी हमें पता चल रहा है। पीछे अगर आप देखेंगे तो देखिए इस मंथ का हाई 275, इस मंथ का लो 275, इस मंथ का लो भी 275, नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे कुछ इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलना चाहिए एज पर माय व्यू। ओहो देखो 200 डेज का हमारा जो मूविंग एवरेज है वो भी हमें बता रहा है कि भाई ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था, और आज वो मूविंग एवरेज 275 के आसपास ही है, 280 के आसपास, यानी 275 के ऊपर आता है तो हर तरीके से इंडिकेशन बुलिश है। डेली पे भी हमने देख लिया, वीकली पे भी देख लिया, मंथली पे भी देख लिया। ये बात आपको नोट डाउन करनी है, लिखनी है, उतार लेनी है कॉपी में, दिमाग में फीड कर लेनी है। 275 के ऊपर स्टॉक बुलिश हो सकता है, ट्रिगर हो सकता है, बुल्स एक्टिव हो सकते हैं, बेयर्स वीक हो सकते हैं, ये नोट डाउन करना है। और इन सब की संभावना है 99%।
गारंटी नहीं है भैया, इस बात को समझ लीजिएगा। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा कि यहाँ पे 275 इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर हमारी एक अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है। अगर डेली चार्ट पे भी आप ध्यान से देखें तो देखिए कितना बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ है, तो इसके ऊपर अगर निकलता हूं तो मैं क्यों नहीं चलूंगा, जी जितना टेक्निकल का मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से तो चलना चाहिए। अब बाकी नहीं चलते तो नहीं चलते, उसमें भी एक लेवल आएगा, वो अभी आपको पता चल जाएगा। चलिए उसका डिस्कस करते हैं वापस वीकली चार्ट पे। बहुत ही जल्दी और क्लियर रिव्यू आपको दे देता हूं। करना क्या है ये समझ लीजिए। मान लीजिए किसी के पास ऊपर से स्टॉक पड़ा हो, होल्डिंग में बहुत ऊपर से पड़ा है कहीं से भी, तो देखो सबसे पहली गलती क्या करी, ऊपर के प्राइस पे लिया। सेकंड गलती क्या करी, स्टॉप लॉस नहीं रखा। तीसरी गलती क्या करोगे, अब बेचने की सोच रहे हो। जब 65% अपने हाई से टूट गया और अब जब फंडामेंटल कंपनी के ओके हैं, टेक्निकल ओके होने जा रहे हैं और नहीं भी हो रहे, तो 65% टूटने के बाद कोई मतलब नहीं होता है, बेचने का कोई मतलब नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो यहां पर अब बेच के मिलेगा क्या, मानो आपने कोई चीज 100 रुपए में ली, वो हो गई आज 35 रुपए की, तो 35 से वापस 100 कर लोगे क्या, 3 गुना कर पाओगे, मुश्किल है ना। तो उससे बेटर क्या है, एक बार यहीं पे थोड़ा टाइम दो। टाइम कैसे देना वो समझो कि यहाँ पे ये क्लियर है कि बेचने का कोई मतलब नहीं होता है एज पर हमारे टेक्निकल और नॉलेज के हिसाब से, कि यहाँ पे बेचने का मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एक्यूमुलेट कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मानो किसी ने ऊपर से लिया था और अब वो एक्यूमुलेट कर रहा है कि चलो इस भाव में मेरा जितना एक्यूमुलेट होता है लेते रहता हूँ, 300 से नीचे नीचे जितना एक्यूमुलेट हो रहा है डालते रहता हूँ पोर्टफोलियो में, हर महीने 5000 का, 6000 का, 10,000 का, 50,000 का, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, और अपनी एवरेज ठीक बैठा लेगा। कंपनी तो बेकार है नहीं, भाव आएंगे समय लगेगा। इस वेव में फंसे होना तो भाव आने में समय तो लगेगा, ये वाली वेव धीरे धीरे ऊपर जाएगी, टाइम लगाएगी, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। तो इतना क्लियर हो गया हमारे पास कि एक्यूमुलेट किया जा सकता है जिनके पास ऊपर से है। अगर मैं होता तो मैं यहाँ पे एक्यूमुलेट करता, डेफिनेटली एक्यूमुलेट करता। सेकंड चीज यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग, पहले फ्रेश ट्रेडर की बात करते हैं। ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी है क्या, जी हाँ, यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी दिखती है। अबो 275 ध्यान रखिएगा, 250 बन जाएगा पहला सपोर्ट, और यहां पर सबसे पहला रेजिस्टेंस बनेगा 300, देन 320 एंड देन 340 के रेजिस्टेंस तीन हमारे सामने इमीडिएटली निकल के आएंगे। ये नोट डाउन आप कर सकते हैं। अबव 275 मैं लिख देता हूं यहां पे, अबव 275 प्लस 250 का सपोर्ट, यहां पर 300 फर्स्ट रेजिस्टेंस, 320 सेकेंड और 340 थर्ड रेजिस्टेंस निकल के हमारे सामने आएगा। किसको कहां लेना है, बुक करना है, वो कंसल्ट करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, कितना लेना, क्या करना, क्या नहीं। मैं लेवल्स दे रहा हूं ताकि आप सीखो कि चार्ट पे लेवल इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन आप कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, बुल्स एक्टिव हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए देखो, इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 218 का। अगर 218 के नीचे जाता है तो दिक्कत होगी, ये बात उनको समझनी होगी। इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, वो नोट डाउन कर सकते हैं, और उनका विजन कितना है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट ये ध्यान रखें कि 218 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मेरा इशारा आप समझ जाइएगा। अब आएगी एक और कैटेगरी जिन्होंने यहां पर ले रखा हो या एसआईपी कर रखी है। क्या कर रखा है, एसआईपी कर रखी है, ले रखा है या अक्यूमुलेट किया इसी रेंज में, उनको क्या करना है वो भी ध्यान रख ले। अगर वो ट्रेडर है तो 275 के ऊपर आते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा, 250। 300 जाने पे 275 कर देना, 340 गया 300 कर दो, 360 आया 340 कर दो। इस तरीके से ट्रेलिंग कर करके काम करना है। तो इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। मैं फिर से समझा देता हूं कि जैसे मानो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपके पास ट्रेडिंग का विचार है, तो आपको क्या करना, आपने मानो नीचे से ले रखा, 275 का ऊपर आया 250 कर दो सपोर्ट, 300 गया 275 कर दो, 340 गया 300 कर दो, 380 गया 340 कर दो, 400 गया 380 कर दो। इस तरीके से राइड करो ताकि अचानक झटका लगे तो आप प्रॉफिट बुक करके तो निकलो, वरना वो कागजों में प्रॉफिट रह जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट या फ्रेश ट्रेडर के लिए क्या करना वो बताया, एसआईपी वालों के लिए बताया, एग्जिस्टिंग क्या कर सकते हैं वो भी बताया। अब ध्यान से सुनो, इसको क्लियरली समझो कि देखो कभी भी हाइप में बाय मत किया करो। हाइप में बाय करोगे तो अब देखो इसका जो टॉप लगा है मानो वो 3-4 साल बाद ही कटेगा। 2023 में तो वो कटने से रहा, अब 2023 में तो अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा ना, मान के चलते हैं यहां से 1 से 2 साल लगेगा। तो 2021 का अगर 2024-25 में या कभी भी वो भाव आएगा तो आप CAGR निकाल के देखना कितना निकलता है, आपको खुद समझ में आएगा। और यहां पर जो लेकर बैठे हैं उनकी हालत भी आप देखना क्या रिटर्न है, या यहां पर जो लेकर बैठे हैं उनकी हालत भी देख लेना क्या रिटर्न है। लेकिन जो इन्वेस्टर मेंटेलिटी का है कि नहीं मुझे रखना ही है, उसकी बात अलग है, क्योंकि उसने अगर 150 पे लिया है तो आज भी वो 50-60-70% के प्रॉफिट में बैठा होगा, भले ही उसने 4 गुना का भाव देख लिया हो। तो ये होगा, इसलिए अपने प्रॉफिट्स को टाइमली बुक करना भी सीखो, मेंटलिटी क्लियर करो, ट्रेडिंग है या इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट है तो कितने समय में कितना प्रॉफिट मुझे चाहिए वो भी आप क्लियर करिए। ये बाय एंड होल्ड 10 साल वाली थ्योरी उसके काम की जो कैपिटल को भूल सकता है। तो इसमें मानो आपने 1 लाख रुपए लगाए और आपने कमा लिया मानो
50,000 रुपये आपने प्रॉफिट कर लिया, 50 का आपने प्रॉफिट कर लिया, तो भैया आपने 1 लाख निकाल के 50 के प्रॉफिट को रखो ना 10 साल, 10 साल रख के उसमें काम करो ना, किसी भी स्टॉक में रखो उसको, 10 साल में बहुत अच्छा रिटर्न बन सकता है। और इस अमाउंट को आप भूल भी सकते हो बिकॉज दिस इज फ्री अमाउंट। लेकिन आपकी अगर कैपिटल ही 1 लाख है और उसको पूरा फंसा दिया 10 साल के लिए, और आप चाहते हो मैं मार्केट में ट्रेड भी कर लूं, इन्वेस्ट भी कर लूं, कहां से कर लोगे? आपको एक फिक्स करना पड़ेगा ना कि आपका पैटर्न क्या है, वो आपको डिसाइड करना होगा। मैंने अपनी तरफ से क्लियर एक्सप्लेन किया है कि क्या संभावनाएं हैं, 275 के ऊपर क्या हो सकता है, नोट डाउन कर लीजिए, संभावनाएं उसकी ज्यादा है, लेकिन जब तक 275 कटता नहीं, ये सारी थ्योरी ही है। 275 कटना जरूरी है, नोट डाउन कर लो, इसके ऊपर क्लोज चाहिए, उसके बाद में ही कुछ हो सकता है, तब तक नहीं होगा। और बड़े ट्रेंड रिवर्सल के लिए 300 का कटना जरूरी है। 275 छोटे ट्रेंड रिवर्सल के लिए कंफर्म हो ही जाएगा, बट बड़ा ट्रेंड रिवर्सल एकदम प्योर कंफर्मेशन के लिए आपको 300 काटना होगा, क्योंकि आप इस वेव के अंदर कैप्ड हो, मैंने आपको जैसे बताया इस वेव के अंदर आप फंसे हुए हो, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। ये सारी चीज सीखनी है तो वेव एनालिसिस में आइए, जहां मैं 1 to 1 आपको ये सारी चीज सिखाता हूं। 2 महीने आप मेरे साथ लर्निंग लेते हैं, फिर लाइफ टाइम मेरे ट्रेनिंग ग्रुप का पार्ट रहते हैं। ईएमआई के ऑप्शंस भी अवेलेबल है, फीस क्या है, चार्जेस क्या है, सारे डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, ये नंबर दिया हुआ है, इस पे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है, इस बात को आप नोट डाउन कर सकते हैं। और देखिए सिखाने का मोटिव सिर्फ इतना है आपको कि सीख के आप जाए नहीं हमसे दूर, सीख के आप हमारे ही साथ हमारे ग्रुप में लाइफ टाइम रहते हैं, ताकि कभी भी आपको चार्ट ट्रेडिंग से कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकें। हमारा मोटिव ये नहीं है कि सिखा के हमने रिटेलर को अलग कर दिया। जिसको भी सिखाया है 1 to 1 लाइव सिखाते हैं, कोई 10 लोगों की क्लास नहीं होगी, एक बार में एक ही बंदे की क्लास, और वो सीखे इतना बढ़िया तरीके से कि ये कोर्स कम लगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्यादा लगे, ताकि उसकी पर्सनल ट्रेनिंग पे हम ध्यान दे सकें और पर्सनल मेंटरशिप में उसको हम गाइड कर सकें। हमारा मोटिव है इंडिया के रिटेलर्स को खड़ा करना अपने पैरों पे, लेकिन उसके लिए उसको नॉलेज खुद ही लेनी पड़ेगी। साथ में अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट होना चाहते हैं, जहां मैं प्रीमियम चार्ट पोस्ट करता हूं, एक अच्छे गुड लुकिंग चार्ट जो होते हैं वो पोस्ट करता हूं, तो उसके लिए आपको ज़ेरोधा एंजल अपस्टॉक्स एलाइज ब्लू लिंक डिस्क्रिप्शन में अकाउंट खुलाना होगा, या इस नंबर पे लिख दीजिए आई वांट टू ओपन अकाउंट, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वेब एनालिसिस के लिए कांटेक्ट करना ना भूलें।